हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे एक नए आईपीओ के बारे में जिसका नाम है मिसेस बैक्टर्स फूड स्पेशलिटी लिमिटेड। आज हम अपनी इस वीडियो में इस कंपनी की बिजनेस डिटेल्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इस कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें मिसेस बैक्टर्स फूड स्पेशलिटी लिमिटेड की, तो ये जो कंपनी है ये 1995 में एस्टेब्लिश हुई थी, इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये जो कंपनी है ये नॉर्थ इंडिया के अंदर बिस्किट और बेकरी सेगमेंट के अंदर एक लीडिंग कंपनी है, एक लीडर है। अगर हम इस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो ये दो तरीके के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है, जिसमें कि जो पहला प्रोडक्ट है वो है बिस्किट प्रोडक्ट्स, जिसमें कि हमारे डाइजेस्टिव्स, कुकीज, क्रीम्स, ये सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। और दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है इनके बेकरी प्रोडक्ट्स, जिसमें कि हमारे पिज्जा बेसिस, केक्स, बन्स, ब्रेड्स, ये सारे प्रोडक्ट आते हैं। अगर हम इनके बिस्किट प्रोडक्ट्स की बात करें तो मार्केट के अंदर इस कंपनी के जो बिस्किट प्रोडक्ट्स हैं वो मिसेस बैक्टर्स क्रेमिका के नाम से मैन्युफैक्चर और सेल किए जाते हैं। और अगर हम इनके बेकरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो जो इनके बेकरी प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट के अंदर इंग्लिश ओवन के नाम से मैन्युफैक्चर और सेल किए जाते हैं। अगर हम इनके बेकरी प्रोडक्ट्स को देखें तो बेकरी सेगमेंट के अंदर कंपनी के जरिए 96 टाइप्स के 96 तरीके के अलग अलग बेकरी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। और अगर हम इनके बिस्किट सेगमेंट की बात करें तो इनके बिस्किट सेगमेंट के अंदर 384 टाइप्स के 384 टाइप्स के अलग अलग बिस्किट प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। अब ये जो कंपनी है ये अपने दोनों ही सेगमेंट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो खुद मैन्युफैक्चर करती है, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग होती है, मतलब कंपनी के जरिए खुद मैन्युफैक्चर किए जाते हैं अपने प्रोडक्ट्स। और मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनी के पास 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं 5 अलग अलग शहरों में। और वो शहरों के नाम हमारे कौन से हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटका, यूपी, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। इन 5 शहरों में कंपनी के पास 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। अब कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया के अंदर 23 अलग अलग स्टेट्स के अंदर सेल किए जाते हैं। और अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में 64 अलग अलग कंट्रीज के अंदर कंपनी के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो चलिए अब हम कंपनी के बिजनेस की कुछ और डिटेल्स को डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद हम कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स को भी डिस्कस करेंगे। जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं हमारे सामने कंपनी की कुछ और डिटेल्स ओपन होकर आ चुकी हैं, जिसमें कि हमें कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में बता रखा है। अगर हम कंपनी की स्ट्रेंथ को देखें तो नॉर्थ इंडिया के अंदर कंपनी जो है वो बिस्किट और बेकरी सेगमेंट के अंदर एक लीडर है। कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो वेल डाइवर्सिफाइड है। कंपनी को बीआरसी, यूएसएफडीए और एफएसएससी से फूड सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, मतलब कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। कंपनी जो है वो बिस्किट एक्सपोर्टर के अंदर एक लीडर है जो कि 64 कंट्रीज के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। अगर हम कंपनी की प्रोडक्शन प्रोसेस की बात करें तो जो इसकी प्रोडक्शन प्रोसेस है वो लेटेस्ट है, मॉडर्न है। और साथ ही साथ कंपनी के पास जो सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो बहुत ही स्ट्रांग है, मतलब कंपनी का जो सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रांग है। अगर हम कंपनी के प्रोमोटर्स की बात करें तो मिस्टर अनूप बैक्टर इस कंपनी के प्रोमोटर हैं। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें, जिसमें कि अगर हम सबसे पहले इनकी टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 31 मार्च 2018 में जो कंपनी की टोटल रेवेन्यू थी वो 6,957 मिलियन थी। 31 मार्च 2019 में कंपनी की टोटल रेवेन्यू 7,860 मिलियन थी। 31 मार्च 2020 में कंपनी की टोटल रेवेन्यू 7,649 मिलियन थी। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 31 मार्च 2018 में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 358 मिलियन था
अगर हम 31 मार्च 2019 की बात करें तो इसमें कंपनी का प्रॉफिट 331 मिलियन था, और अगर हम 31 मार्च 2020 की बात करें तो इसमें कंपनी का प्रॉफिट 304 मिलियन था। तो ये हमारे सामने कुछ डिटेल्स थी कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो चलिए अब हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, और जब हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे सामने कंपनी के आईपीओ के बारे में डिटेल्स ओपन होकर आएंगी, जिसमें कि सबसे पहले इस आईपीओ का ऑब्जेक्टिव बता रखा है कि यह आईपीओ क्यों लाया जा रहा है। तो दो कारण से यह आईपीओ लाया जा रहा है। कंपनी के पास एक प्रोजेक्ट है, राजपुरा एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए यह आईपीओ लाया जा रहा है, और साथ ही साथ जर्नल कॉर्पोरेट पर्पसेस को फुलफिल करने के लिए यह आईपीओ लाया जा रहा है। अगर हम नीचे देखें तो हमें कुछ और डिटेल्स देखने को मिलेंगी, जिसमें कि क्या बोला गया है कि ये जो आईपीओ ओपन होगा वो 15 दिसंबर को ओपन होगा। ये जो आईपीओ क्लोज होगा ये 17 दिसंबर को क्लोज होगा। आईपीओ का जो इशू टाइप है ये बुक बिल्डिंग के जरिए ये आईपीओ लाया जा रहा है। अगर हम इस आईपीओ के शेयर की फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपए पर इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू है। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 286 से 288 पर इक्विटी शेयर का प्राइस बैंड है। मार्केट लॉट मतलब एक लॉट के अंदर 50 इक्विटी शेयर्स हैं। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी मतलब कम से कम 50 इक्विटी शेयर्स, मतलब एक लॉट के लिए तो आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। बीएससी और एनएससी दोनों ही एक्सचेंजेस के ऊपर हमें ये लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगा। अगर हम इस आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो 540 करोड़ 54 लाख का इसका इशू साइज है, जिसमें कि जो फ्रेश इशू है वो 40 करोड़ 54 लाख का है, और जो ऑफर फॉर सेल है वो 500 करोड़ का है। अगर हम इस आईपीओ के टाइम टेबल की बात करें तो 15 दिसंबर को ये आईपीओ ओपन होगा, 17 दिसंबर को ये आईपीओ क्लोज होगा, 22 दिसंबर को अलॉटमेंट की जाएगी, 23 दिसंबर को पैसा रिफंड किया जाएगा, 24 दिसंबर को डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट किए जाएंगे, और 28 दिसंबर को इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी। अगर हम इस आईपीओ के लॉट साइज और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एक लॉट के अंदर 50 इक्विटी शेयर्स हैं, और अगर हम प्राइस बैंड के अपर प्राइस मतलब 288 इस प्राइस के बेसिस पे एक लॉट की इन्वेस्टमेंट वैल्यू निकालें तो वो हमारी 14,400 रुपए निकल कर आएगी। और क्योंकि एक रिटेल इन्वेस्टर मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है, और एक लॉट के अंदर 50 शेयर्स हैं तो 13 लॉट के अंदर 650 इक्विटी शेयर्स हुए। और अगर हम 13 लॉट की इन्वेस्टमेंट वैल्यू देखें प्राइस बैंड के अपर प्राइस 288 के बेसिस पे, तो वो हमारी 1,87,200 रुपए निकल कर आएगी। अगर हम प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो आईपीओ से पहले जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 52.45% है, और आईपीओ के बाद प्रमोटर की होल्डिंग घटकर 51% हो जाएगी। मतलब प्रमोटर के जरिए इस आईपीओ के अंदर 1.45% की हिस्सेदारी बेची जा रही है। तो ये हमारे सामने कुछ डिटेल्स थी मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटी लिमिटेड के आईपीओ के बारे में और बिजनेस डिटेल्स के बारे में। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।